वेलकम टू दुआ गार्डनिंग। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। टमाटर वो सब्ज़ी है जिसको हर घर में तकरीबन रोज़ाना इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह गमले में आप फ्रेश और हेल्दी ऑर्गेनिक टमाटर उगा सकते हैं, वो भी सिर्फ घर के ही टमाटर से। दुनिया भर में टमाटर की कई अक़साम मौजूद हैं और कई तरीक़ों से इनकी फसल उगाई जाती है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी घर के ही टमाटर से किस तरह हम बहुत सारे टमाटर के पौधे लगा सकते हैं, उगा सकते हैं। सिंपली हमें अपने घर में से एक बड़े लाल कलर का टमाटर लेना है जो मैच्योर होता है। अगर हम हरे कलर का टमाटर लेंगे तो उसके बीज जो है वो उगेंगे नहीं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि एक स्लाइस में माशाल्लाह से कितने सारे और कितने अच्छे बड़े बीज हैं। इसके सीड आप देखें कितने हेल्दी और मैच्योर हैं और बहुत ही आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप घर में जब भी टमाटर इस्तेमाल करते हैं आप उसके सीड्स अलग करके वो भी लगा सकते हैं। अगर आप पूरे टमाटर नहीं लगाना चाह रहे, स्लाइस नहीं लगाना चाह रहे हैं, तो सिर्फ सीड्स भी कलेक्ट करके आप इसी तरह लगा सकते हैं। सिंपली इसके लिए जो मैंने मिट्टी तैयार की है वो 50% गार्डन सॉइल है, 30% वर्मी कंपोज है और 20% काउ डंग है। स्लाइस को हम स्मूथ मिट्टी पे रख देंगे, इसकी पॉटिंग मिक्स पे देखें इस तरह हमने मुनासिब फासले से सारे स्लाइसेस रख देने हैं और उसके बाद इसको मिट्टी से कवर अप करके वाटरिंग कर देनी है। अच्छा, यहाँ पे वाटरिंग हमें किस तरह करनी है, जब भी आप कोई भी सीड लगाएं, कोई सा भी सीड हो, तो उसकी जो मिट्टी का पानी है वो ड्रेनेज होल से निकल आए, इतना पानी आप डालें। फर्स्ट जो वाटरिंग करेंगे हम इतनी करेंगे कि ड्रेनेज होल से निकल आए। अच्छा, इसको वाटरिंग करने के लिए हमें शावर इस्तेमाल करना है। अगर हमें डायरेक्ट नल से पानी दिया या हमने पाइप से पानी दिया तो उससे क्या होगा, उसकी सीड्स जो है ना बाहर आ जाएंगे और मिट्टी जो है ना वो हट जाएगी के पास, और इस तरह उनका जर्मिनेशन रेट कम हो जाएगा। सीड लगाने के बाद इसको हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ सूरज की तपिश आती हो, धूप नहीं आती हो, सूरज की सिर्फ रोशनी आती हो। 5 से 7 दिनों में आपको रिज़ल्ट पता चल जाएगा कि हमारे घर के टमाटर के बीज से जो हमने पौधे ग्रो किए हैं उनका जर्मिनेशन रेट क्या है। तो 7 दिन हो चुके हैं और माशाल्लाह से अब इसमें स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है। 2 पौधे स्प्राउट हो चुके हैं और 2 पौधे स्प्राउट होना भी बाकी हैं। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इनके सारे पौधे उग जाएंगे और मैं आपको पूरी अपडेट दूंगी। आप देखते रहें मेरे साथ कि किस तरह हमने घर के ही टमाटर से टमाटर के इतने सारे पौधे बनाए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और, जब भी हम कोई भी सीडलिंग करते हैं, छोटे छोटे उसमें से पौधे निकलते हैं, स्प्राउट्स बाहर आते हैं, तो कीड़ों का अटैक बहुत होता है। स्पेशली चूटियाँ, मक्खी, इस तरह के जो इंसेक्ट्स हैं, मकड़ी और छोटे छोटे मिली बग्स वगैरह जो है ना अटैक करते हैं और इसके पत्तों को खा जाते हैं, क्योंकि ये बहुत स्वीट होते हैं, छोटे पौधे होते हैं। इस वजह से छोटेपन में ही आप इसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ही आप इसको नीम ऑयल स्प्रे ज़रूर दें। हफ्ते में 2 दफ़ा नीम ऑयल स्प्रे का स्प्रे करें आप। नीम ऑयल स्प्रे हमें किस तरह बनाना है उसकी एक कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बीज लगाने के 10 से 15 दिन के बाद आप अपने गमले को धूप में रखें, फुल सन लाइट में, फुल सनशाइन में रखें, यानी कि इस पर धूप पड़ती रहे। तो जितनी ये धूप में रहेगा उतनी ही पत्ते जो है वो पौधे के लिए ग़िज़ा तैयार करेंगे और आपका पौधा हेल्दी और तेज़ी से ग्रो होगा। इस स्टेज पे जब मिट्टी ऊपर से खुश्क हो जब भी पानी लगाएं। 20 दिनों के बाद माशाल्लाह से हमारे घर के ही टमाटर के बहुत सारे पौधे बन के तैयार हो चुके हैं और अब पौधे के अंदर ट्रू लीव्स भी आना शुरू हो चुके हैं। तो ये एक गुड साइन है, यानी कि हमारे पौधे हेल्दी हैं। टमाटर के पौधे में जब 4 से या 6 पत्ते आ जाएं तब आप इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, यानी इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, किसी और बड़े गमले में इसको लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रांसप्लांट नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने इसको 6 लीटर की प्लास्टिक कंटेनर में लगाया हुआ है और ये सारे पौधे इसी में बड़े होंगे और जब ये 2 महीने के इसी में हो जाएंगे तब मैं इनको ट्रांसफ़र करूँगी, अलग अलग गमलों में शिफ्ट करूँगी और उसके बाद मज़ीद 2 महीने के बाद मैं इसको दोबारा ट्रांसफ़र करूँ। ये देखें 2 महीनों का रिज़ल्ट है, माशाल्लाह से हमारे 2 महीने के पौधे हैं। ये मैंने अलग अलग इनको गमलों में ट्रांसफ़र कर दिया है और आप इनकी ग्रोथ दे सकते हैं। माशाल्लाह से
बहुत अच्छी हेल्दी ग्रोथ है, ब्रांचेस भी निकाल रहे हैं ये। और इसको मैंने फुल सनलाइट में रखा है, यानी कि इसको 4 से 6 घंटे की धूप चाहिए। और वाटरिंग जब भी करनी है इसकी मिट्टी में जब ये पानी खुश्क हो जाए, इससे पहले वाटरिंग नहीं करनी। अगर हम इसको रोज़ इसमें इसके गमले में पानी डालेंगे तो उससे होगा ये, इसका जो तना है वो गल जाएगा और पौधा गिर जाएगा एक तरफ। ट्रांसप्लांट करने के 1 हफ्ते के बाद आप इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, यानी कि आप काउडम दे दें, वर्मी कंपोस्ट दे दें, या कोई भी इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं आप। तो इसको हर हफ्ते, हर 15 दिन में इसको फर्टिलाइज़ आपने करना है। और कीड़ों का ख्याल रखना है, नीम ऑयल स्प्रे लाजमी करें, क्योंकि इसमें कीड़े, स्पेशली टिड्डा इसको बहुत जल्दी खाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।